अरे आप भी स्टॉक मार्केट में यही सोच के आए थे ना कि पैसा ही पैसा होगा। लेकिन दिन के आखिर में हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट्स कमाते हैं वो चले कहाँ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट चार्जेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम 3 सेगमेंट्स में इन चार्जेस एंड टैक्सेस को डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट रहेगा डिलीवरी के ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं, मतलब आप जब कोई भी इक्विटी खरीदते हो उसके ऊपर टोटल लगने वाले चार्जेस एंड टैक्सेस। हमारा सेकंड सेगमेंट रहेगा इंट्राडे के ऊपर। इंट्राडे में आप जो भी ट्रेड करते हो उसके ऊपर जो भी आपको चार्जेस या टैक्सेस देना पड़ता है उसके ऊपर हमारा सेकंड सेगमेंट रहेगा। तो हमारा थर्ड सेक्शन रहेगा एफएनओ के ऊपर। आप एफएनओ में कोई भी अगर ट्रेड करते हो तो आपको टोटल कितना चार्जेस देना पड़ता है और आपको कितना टैक्सेस देना पड़ता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एफएनओ में भी हमने स्पेशली ऑप्शंस को ही यहाँ पर कंसिडर किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी डिटेलर्स हैं वो अभी ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ सेकिलफ अहमद और आप देख रहे हो फाइनेंस विद सी। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट रहेगा डिलीवरी के चार्जेस के ऊपर। तो इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स या जो भी ऑप्शंस में दिखा रहा हो वो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। तो आइए अभी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं धन का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है वो यूज़ करूँगा हमारे जो भी चार्जेस एंड टैक्सेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर हाइपोथेटिकली 1 लाख रुपए का कैपिटल लिया है ताकि हमारे जो भी कैलकुलेशंस होगा उससे आसानी हो। तो मैंने इक्विटी डिलीवरी में टाटा मोटर्स का शेयर्स लिया है यहाँ पर डेमो के लिए, और यहाँ पर बाइंग प्राइस रखा है 1000 रुपये बाइंग प्राइस है। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैंने 1150 रुपये रखा है और क्वांटिटी लिया है 100, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर एक्सचेंज के लिए NSE यूज़ करेंगे। तो हमारा जो बाइंग वैल्यू है वो 1 लाख रुपये है यहाँ पर, और हमारा जो सेल वैल्यू रहेगा वो 1,15,000 है। क्योंकि हमारा कैपिटल 1 ही लाख रुपए है तो इसीलिए हमने बाइंग वैल्यू के लिए 1 लाख रुपए लिया है। और जो टोटल ट्रेड वैल्यू हो रहा है यहाँ पर, मतलब 1 लाख रुपए का बाई किया है और 1,15,000 का सेल किया है, तो उसके हिसाब से हमारा टोटल ट्रेड वैल्यू हुआ 2,15,000 रुपये। तो जो चार्जेस या टैक्सेस हमें लगता है वो मेनली इसी ट्रेड वैल्यू के ऊपर लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर धन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा कोई ब्रोकरेज यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि धन एक ब्रोकरेज फ्री अकाउंट है सिर्फ डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे या फिर कोई और यहाँ पर ट्रेड करोगे एफएनओ में तो आपको ब्रोकरेज लगे। तो अगर आप किसी और ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक्स, ऐसे ही कुछ ब्रोकर है, और उसमें आप ट्रेड करते हो उसमें डिलीवरी का कुछ चार्जेस लगता है। तो अगर आप धन यूज़ करते हो या फिर जीरोधा या फिर ग्रो तो उसमें आपका डिलीवरी में इतना ब्रोकरेज नहीं लगता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होता है। तो डिलीवरी में जो भी हम स्टॉक्स लेते हैं वो ज़्यादातर हम 1 महीने से लेके 6 महीने तक होल्ड करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ले रहे हैं तो हम उसको कम से कम 1 साल से ज़्यादा ही होल्ड करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे 2 टाइप का टैक्सेस लगेगा जो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो नॉर्मल चार्जेस अभी हमें देना पड़ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टर्नओवर हमारा हुआ यहाँ पर 2,15,000। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, अभी ये क्या होता है? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस मेनली आपको NSE और BSE को देना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर NSE यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो चार्जेस लग रहा है यहाँ पर करीब 7 रुपये के करीब, तो उसे NSE को जाता है वो चार्जेस। उसके बाद हमारा लगता है DP चार्जेस। तो DP चार्जेस मेनली आपका डिपॉजिटरी चार्जेस होता है, आपका कम से कम 15 रुपये के करीब लगता है। तो ये मेनली आप जब कोई शेयर सेल करते हो तभी लगता है, क्योंकि आप जो भी शेयर्स खरीदते हो वो आपका डीमैट अकाउंट में नहीं रहता है। CDSL या NSDL, इन दोनों में से कोई एक डिपॉजिटरी में आपका जो शेयर्स है वो जमा होता है। तो इनका भी एक बैकएंड में प्रोसेस चलता है, तो उनका भी जो भी खर्चा होता है वो निकालना होता है, इसीलिए DP चार्जेस भी लगता है सिक्योरिटीज़ में। तो इसके बाद देख सकते हो आप क्लियरिंग चार्जेस यहाँ पर 0 रुपये है। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए आप 0 दिख रहा है यहाँ पर। और इसके बाद आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस STT, जो आप देख सकते हैं कि 215 रुपये बहुत ही ज़्यादा है इस हिसाब से। जो ये मेनली टैक्स होता है कोई भी सिक्योरिटीज़ मतलब इक्विटी का जो ट्रांजैक्शन के लिए जो चार्ज हमको लगता है, जो टैक्स लगता है, तो यही वो STT है यहाँ पर 215 रुपये का।
इसके बाद सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसका भी टर्नओवर चार्जेस होता है यहाँ पर। वो अभी इस ट्रेड के लिए आपको 22 पैसे लग रहा है सिर्फ। इसके बाद आपको दिख जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये 22 पैसे आपको लग रहा है। तो आप कोई भी शेयर्स खरीदते हो तो हर शेयर के खरीदने या बेचने पर ये चार्जेस लगता है। तो मेनली ये चार्जेस लिया क्यों जाता है, ये एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम से अगर इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स हमारे जैसे जो भी है उनको अगर लॉस होता है तो सेबी इसको ऐसे इंश्योरेंस मनी की तरह यूज़ करता है उन लॉसेस को कवर करने के लिए। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। इसके बाद होता है स्टैम्प ड्यूटी, जो 15 रुपीज़ लग रहा है इस ट्रेड में। तो ये स्टैम्प ड्यूटी भी हर इक्विटी शेयर्स के ट्रेड के ऊपर ही लगता है। तो अगर आप एक या दो भी शेयर्स खरीदोगे तब भी आपको स्टैम्प ड्यूटी देना ही पड़ेगा। और लास्ट में यहाँ पर जीएसटी आपको दिख रहा है, वो ₹1.25 लग रहा है आपको। ये भी गवर्नमेंट को ही जाता है जीएसटी। और इस जीएसटी में आपका SGST प्लस CGST, ये दोनों जीएसटी ही कवर होता है। तो आपको अलग से स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता। टोटल आपको एक जीएसटी अमाउंट यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट पॉइंट्स दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर हमने 1000 रुपये के 100 शेयर्स खरीदे हैं। तो अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये के शेयर्स को अगर ₹1002.53 में बेचोगे तो आपका ना ही लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा। तो यही आपका जो फीचर्स है वो धन में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आप इंस्टेंटली कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपका कितने में लॉस होगा कितने में प्रॉफिट होगा। तो आइए अभी हम पूरा ट्रेड को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो पहले जो ट्रेड वैल्यू है वो 2,15,000 रुपये है, बाई वैल्यू हमारा 1 लाख रुपये है, सेल वैल्यू 1,15,000 है। और यहाँ पर क्योंकि हम धन यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोकरेज 0 है। इसके बाद जो टोटल चार्जेस है, अदर चार्जेस में आपको दिख जाएगा यहाँ पर 253 रुपीज़ यहाँ पर लग रहा है। हमारा टोटल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर 15,000 रुपये, ठीक है। तो 15,000 रुपये से काट के जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वही हमारा असली प्रॉफिट जो हमारे अकाउंट में आएगा। तो आप यहाँ पर आराम से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि जो 253 रुपीज़ है वो हमारे 15,000 से माइनस होने के बाद 14,746 रुपये हमको दिखाई दे रहा है। तो मान के चलिए अगर आप डिलीवरी में स्टॉक ले रहे हो 1 महीने से 6 महीने तक अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो होल्ड करोगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कम से कम आपको 1 साल के ऊपर ही होराइजन होगा। तो इस हिसाब से अब अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो इस हिसाब से आपका 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इसका होराइजन मैं मान लेता हूँ 1 मंथ से 6 मंथ। और यही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आपका होराइजन में मान लेता हूँ 1 ईयर से लेके कम 5 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो अभी 12.5% है आपको वो लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टोटल प्रॉफिट है 14,746 रुपये। तो मान के चलते हैं कि ईयर के एंड में मतलब एक ईयर में आपका टोटल प्रॉफिट 50,000 हुआ, लेकिन हमें इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करो तब। और इस नए बजट में आपको 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये 50,000 हमारा पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो अगर यही प्रॉफिट हमारा 1,50,000 रुपये होता है और हम उन शेयर्स को 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो हमें 1.50 माइनस 1.25 तो आपको 25,000 रुपये के ऊपर यहाँ पर आपको टैक्स लगेगा। तो इंट्राडे में जो भी चार्जेस है उसको देखने से पहले हमको 2-3 बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे में मतलब हम 9 बजे से लेके 3 साढ़े 3 तक जो भी ट्रेड्स होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं इंट्राडे में।
तो हमें उसी दिन बाई करके सेल करना पड़ता है या फिर उसका रिवर्स। तो कोई भी स्टॉक जो इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो वो नॉर्मली 1 से 3% तक ही वॉलेटाइल होता है। अगर कोई न्यूज़ या फिर कोई और मार्केट इवेंट है तभी आपको 5 से 10% तक का वॉलेटिलिटी दिखता है किसी भी स्टॉक्स में। हम यहाँ पर इंट्राडे में कैश मार्केट में बात कर रहे हैं कि आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो या बेच रहे हो। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का ही एक शेयर ले लिया है। यहाँ पर फिर से 1 लाख का कैपिटल देखते हैं, उस हिसाब से हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो एक और चीज़, हमें इंट्राडे में 5x मार्जिन मिलता है लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा टोटल कैपिटल 1 लाख ही है और यहाँ पर मैं फिर से टाटा मोटर्स का शेयर्स ले रहा हूँ। इसका बाई प्राइस है 1000 रुपये और सेल प्राइस यहाँ पर मैं 1016 रुपये रख रहा हूँ। तो कोई भी शेयर्स जिसका अगर आप बीटा वैल्यू निकालोगे, मतलब एक इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50, उस हिसाब से इस स्टॉक का जो भी मूवमेंट रहता है एक दिन में वॉलेटिलिटी, उसका एवरेज निकाल के एक बीटा वैल्यू निकाला जाता है। तो उस हिसाब से टाटा मोटर्स का बीटा वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1.6 के करीब रहता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1016 रुपये में बेचा है इसको 1000 रुपये में खरीद के, और यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ और एक्सचेंज NSE ही रख रहा हूँ यहाँ पर। अब इंट्राडे में जो ट्रेड वैल्यू अभी बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है 2,01,000 रुपये के ऊपर हमारा बाई वैल्यू रहेगा 1 लाख, सेल वैल्यू रहेगा 1,01,600 रुपये। तो क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ब्रोकरेज लगेगा और यहाँ पर ब्रोकरेज लग रहा है 40 रुपये और अदर चार्जेस में आपको दिख रहा है 43 रुपीज़ यहाँ पर। तो हम एक एक करके उन अदर चार्जेस को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी टर्नओवर के ऊपर ही हमें टोटल ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगेगा। तो 40 रुपये का ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस मैंने पहले ही कहा था वो आपको यहाँ पर 6.5 रुपये के करीब लग रहा है। आप क्योंकि यहाँ पर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपका कोई डीपी चार्जेस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर डीपी चार्जेस आपका 0 दिख रहा है। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस जो रहता है वो भी 0 है, लेकिन यहाँ पर एसटीडी आपको दिखेगा वो 25 रुपये है। आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम इंट्राडे में बाय सेल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये 25 रुपये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको एक हफ्ते में टोटल 5 ट्रेडिंग डेज मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हर दिन हमारा 25 रुपये करके लग रहा है। तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 25 × 5 125 एज ए एसटीडी चार्जेस, ठीक है। तो इसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस वो भी आपको 20 पैसा लग रहा है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए भी आपको 20 पैसा लग रहा है। तो ये आपका हमेशा ही लगता है, आप इंट्राडे में ट्रेड करो या फिर आप अगर डिलीवरी में कोई भी स्टॉक्स ले रहे हो तो दोनों जगह आपका ये दोनों चार्जेस लगेंगे। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 रुपये लग रहा है और जीएसटी, इसमें भी आपका SGST एंड CGST दोनों ही एक साथ में आपको 8.5 रुपये के करीब लग रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है आप अगर किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से देखोगे तो, क्योंकि आप ये एक बार नहीं, आप ये डेली और बार बार दे रहे हो। और यहाँ पर जो एसटीडी का चार्जेस है अगर आप दोनों का ऐड करोगे तो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और अगर आप एक ही दिन में 2 या 3 ट्रेड करते हो तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये दोनों ऐड अप होकर कितना हो रहा है आपके लिए। और आपका जो टोटल चार्जेस अब बन रहा है यहाँ पर वो इस ट्रेड के लिए 83 रुपीज़ समथिंग बन रहा है। और आपका जो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन है वो इस हिसाब से 1000 रुपये के थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1001 रुपये के करीब हो रहा है। तो इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं हम अच्छे से। तो हम टाटा मोटर्स का एक शेयर्स लिए थे, उसका सेलिंग प्राइस 1016 रुपये है। तो उस हिसाब से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखा रहा है कि 1600 रुपये है। और ये जो चार्जेस है 83 रुपीज़, इसको अगर हम 1600 से माइनस करें तो हमको 1516 रुपये मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और है इंट्राडे में कि इंट्राडे में आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर आपका जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ना होकर अगर लॉस हुआ होता तो कितना आपको टोटल चार्जेस लगता, एक बार देख लेते हैं। 1600 रुपये का अगर प्रॉफिट लॉस होता, यहाँ पर 1600 का लॉस, उसके साथ आपका जो चार्जेस लग रहा है 83.66, तो टोटल आपका उसका बैट था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
तो ये आपका टोटल लॉस हो जाता इस ट्रेड में। और अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो और उसके ऊपर भी अगर आपका 1000 रुपये का लॉस, और अगर इसको मान के चले 83 को, तो यहाँ पर कम से कम आपका अगर 60 रुपीज़ का भी और चार्जेस वगैरह लगता तो आपका फिर से टोटल लॉस 1060 रुपये हो जाता। तो आप देख सकते हो कि चार्जेस की वजह से हमारा कितना प्रॉफिट चला जाता है हर एक ट्रेड में। तो आइए अभी हम जाएंगे अपने थर्ड सेगमेंट में, सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट और जो रिटेलर्स का अभी फेवरेट बना हुआ है उस सेगमेंट में, तो वो है एफ सेगमेंट। तो एफ के लिए भी हम यहाँ पर धन का यूज़ कर रहे हैं। तो एफ में भी टू बी मोर स्पेसिफिक हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का एक 25,000 का कॉल ले लिया है, जिसका आप एक्सपायरी देख सकते हो 14 अगस्त को है। तो अभी यहाँ पर बाई प्राइस मैं मान के चलता हूँ इस ऑप्शन का है 100 रुपये, और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 125 रुपये में। तो यहाँ पर भी मैं 1 लाख का कैपिटल ही यूज़ कर रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 लाख के हिसाब से टोटल 40 लॉट्स खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो 40 लॉट्स में मेरा बाई वैल्यू हो गया 1 लाख, ट्रेड वैल्यू हो गया 2,25,000 रुपये। क्योंकि हमारा जो सेल वैल्यू है यहाँ पर 1,25,000 का है, तो टोटल वैल्यू हो गया 2,25,000 रुपये। अभी यहाँ पर धन में आप कितने भी लॉट खरीदो पर टोटल 40 रुपीज़ का ही ब्रोकरेज लग रहा है। तो कोई भी ऑप्शन जब हम खरीदते हैं तब हमें 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज, अब जब सेल करते हैं और 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ पर 40 रुपीज़ का टोटल ब्रोकरेज। तो इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं अदर चार्जेस। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो फिर से टर्नओवर के ऊपर ही हमारा जो भी चार्जेस है वो अप्लाई होगा। ब्रोकरेज यहाँ पर 40 रुपीज़। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, मतलब जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हम NSE या फिर BSE को देते हैं, तो वो यहाँ पर 111 रुपये के ऊपर लग रहा है। इसके बाद जहाँ पर DP चार्जेस दिख रहा है आपको, वहाँ पर 0 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई इक्विटी सेल नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आपको क्लियरिंग चार्जेस वो भी आपको 0 ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर STD को देखोगे तो वो है 78 रुपीज़, और इस बजट में STD को भी इंक्रीज़ कर दिया गया था, तो इसलिए अब यहाँ पर आपको 78 रुपीज़ इस हिसाब से लग रहा है। इसके बाद आपका आता है सेबी का टर्नओवर चार्जेस। तो सेबी के चार्जेस यहाँ पर 23 पैसे लग रहा है। तो अभी सेबी चार्जेस के बाद यहाँ पर आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स के लिए भी जो चार्ज लिया जा रहा है वो 1 रुपये से ज़्यादा है। तो अगर आप इसी चीज़ को इंट्राडे या फिर डिलीवरी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो चार्जेस है यहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आप अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क भी होता है। और सेबी का जो एक रिपोर्ट था उस हिसाब से 10 में से 9 ट्रेडर्स का ज़्यादातर लॉस होता है एफएनओ में। तो इसी कारण से आपका ये चार्जेस भी यहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पर आपको 3 रुपये लिया जा रहा है आपसे। तो अभी आपका यहाँ पर GST लग रहा है 27 रुपीज़ से ऊपर। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि एक ट्रेड के लिए आपको 27 रुपीज़ का GST लग रहा है, उसके ऊपर अगर देखोगे तो STT भी 78 रुपीज़ के ऊपर लग रहा है। तो अगर टोटल कंबाइन कर लोगे दोनों को 78 प्लस 27, तो इस हिसाब से आपका 100 रुपये के ज़्यादा ही एक ट्रेड के लिए लग रहा है। तो आप अगर हर ट्रेड के लिए 100 रुपये के ऊपर चार्जेस दोगे ऐसे, तो इस हिसाब से दिन के एंड में आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यही बात मैं पहले से कर रहा था। तो आपका यहाँ पर इस एक ट्रेड के लिए टोटल जो चार्जेस लग रहा है वो है 261 रुपीज़। अब यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी दिया गया है 100 रुपये के थोड़ा ही ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि एफएनओ में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसके चलते आपको कभी भी लॉस हो सकता है अगर आप ठीक ठाक से एग्जिट ना कर पाए तो अभी समराइज़ कर लेते हैं इसको पूरा। तो आपका जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25,000 रुपीज़, 25,000 का आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप ये चार्जेस को यहाँ से हटा दो तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है 24,700 रुपीज़ के करीब। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसको पॉजिटिव ट्रेड ना मान के अगर नेगेटिव ट्रेड मानूँ तो आपका 25,000 का लॉस, उसके ऊपर आपका 261 रुपीज़ का चार्जेस, तो आपका टोटल में 25,261 रुपये के ऊपर आपका लॉस हो रहा है ये। तो ये जो लॉस है एक ट्रेड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि एफएनओ में ट्रेड करने से पहले आपका अच्छा सेटअप होना चाहिए, एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप एफएनओ में ट्रेड कीजिए। तो अगर आप डिलीवरी के ऊपर शेयर्स सेल करके अगर प्रॉफिट करते हो तो आपके ऊपर ये दोनों ही लग सकता है। अगर आप 1 साल के अंदर
सेल करते हो तो आपका STCG लगेगा। अगर आप 1 साल के ऊपर जाके सेल करते हो तो आपका LTCG लगेगा। और वो मैंने अच्छे से बता दिया है आपको। अब जो इंट्राडे और FNO करते हो आप, उसके लिए आपका LTCG कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो LTCG को हम यहाँ से हटा देते हैं। STCG में आपका फिर से 20% लगेगा यहाँ पर। तो मान के चलिए आपका यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 20% के हिसाब से वो 200 रुपये का टैक्स लग जाएगा यहाँ पर। और अगर आप मान के चलिए आपका अगर 1000 रुपये का लॉस होता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस STCG में नहीं है, तो ये एक अच्छा बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि LTCG के जैसे ही आपको 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री एक विंडो मिलेगा, तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। STCG में आप कितना भी कमाएं, अगर आप 1 लाख भी कमाते हो तब भी आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 2000 भी कमाते हो तब भी आपको इसके ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस डिलीवरी के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर और FNO के ऊपर। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपके पास अभी तक एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, और नीचे दिए गए लिंक से भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।